आज जिन पहुंचे 134 जन की मनाई जा रही थी। है जी, आज आप जिन पहुंचे सर 134 जन की मनाई जा रही बाबा साहब अम्बेडकर की, तो क्या मैसेज देना चाहूँगा? उन्हीं के लिए हम आए हैं। आज बाबा साहब की जयंती है, इसकी शुभकामनाएं। जो कार्यक्रम आयोजित किया, बहुत ही रुचि है लोगों में, और आज पूरा देश जो है बाबा साहब की जयंती मना रहा है। मैं सुबह पहले पार्लियामेंट में उनको फूल अर्पण करके आया, वहाँ पर सभी आए हुए थे, और उसके बाद रोहतक में एक प्रोग्राम था, वहाँ के सांसद जी ने आना था, वो स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से वहाँ नहीं पहुँच के वो कार्यक्रम किया, भी कार्यक्रम किया तो लेट हुआ। देखिए, ये जो है बाबा साहब का सारे देश में क्यों मना रहे हैं, क्योंकि समाज में समानता लाने के लिए उनका सबसे भारी योगदान है। वो उनको संविधान का निर्माता कहा जाता है, और ये संविधान ऐसा हथियार दिया है उन्होंने। जो भी संविधान सभा के सदस्य थे, बाबा साहब के उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी थे, जो संविधान किया, वो एक ऐसा हथियार दिया है जो समाज को जोड़ता है, जो समाज की जो रूढ़िवादी सोच बदलता है और सबको समानता का अधिकार देता है। तो ये जो आज बहुत बड़ी बात है, मेरे को इस बात का गर्व है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में जहाँ उनके दस्तखत हैं, उसी जगह मेरे स्वर्गीय पिताजी के दस्तखत है। वो भी संविधान सभा के सदस्य थे, और इसी प्रकार से इस समाज को समानता लाने के लिए बहुत संघर्ष हुआ है। पहले आर्य समाज ने, स्वामी दयानंद ने किया, महात्मा गांधी आए, डॉक्टर अम्बेडकर के समय में 1929 से उन्होंने शुरू किया था, और फिर अपना संविधान का निर्माण हुआ। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि संविधान हमारा सबसे मजबूत हथियार है, जो देश को एक रखता है, समानता देता है। इससे कोई भी छेड़छाड़ करेगा तो ये हम छेड़छाड़ चल रही है। कोई कहता है संविधान बदल दो, संविधान को बदलने नहीं देंगे, क्योंकि ये एक हमारी आत्मा है। संविधान देश की आत्मा है। सर, आज प्रधानमंत्री मोदी ने इशारा आए थे, और वहाँ पर जी भाषण में कांग्रेस पर बार बार हमला करते नजर आए कि कांग्रेस ने देश को लूटने का काम किया, और कांग्रेस की बड़ाई करेंगे क्या वो? उन्होंने तो ये कहा, उनका काम है। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा मैंने सुना नहीं, जब तक मैं पूरा उनका भाषण नहीं दूंगा कोई रिकॉर्ड। लेकिन मैंने सुना है कि उन्होंने कहा भाई मुख्यमंत्री जी ने, जो मैंने सुना है, बनते ही 25,000 आदमी नौकरी लगा दी। अरे कोड ऑफ कंडक्ट से हो गई, इसका मतलब जो पिछले 10 साल सरकार रही उसने कुछ भी नहीं किया। ये बातें नहीं है, सिर्फ प्रचार की बातें करते हैं जो उससे दूर है। बात करें बैकलॉग पूरा करने की बात करें, जो 2 लाख जो अब सरकारी नौकरियां खाली है उनको भरने की बात करें, जो किसान को आज उचित भाव नहीं मिल रहा है उसकी बात करें, जो कानून व्यवस्था चरमरा गई है उसकी बात करें, ताकि हम विकास कर सकें। जो हरियाणा नंबर 1 प्रदेश था, आज लुढ़क कर कहाँ पहुँच गया आप स्वयं देख रहे हैं। मैं स्वयं अखबारों में पढ़ता हूँ। तो ये है इनकी उपलब्धि। ये उपलब्धि बतानी चाहिए थी प्रधानमंत्री को। हरियाणा की उपलब्धि ये है कि नंबर 1 से गरक में पहुंचा दिया हरियाणा। रोजगार के थ्रू बीजेपी सरकार ने युवाओं को नौकरी दी थी, अब हटाया जा रहा है। देखिए, आप उनके भाषण देखो, उनकी वो देखो, वो कहते थे कौशल रोजगार में सबको अब नियमित करेंगे, 2 लाख नौकरी दे। अब हटाने की बात करें। कोई भी आप इनकी घोषणा पत्र देखो, कोई भी घोषणा पत्र इन्होंने पूरा नहीं किया। किसान को कहा कि धान को हम 31 रुपए का भाव देंगे, आज मिला किसान को भाव? किसान को MSP पूरी मिल रही क्या? किसान का कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया है, किसान को स्वामीनाथन C2 फार्मूले पे MSP दी जाएगी, और MSP को कानूनी गारंटी दी जाएगी। आज कानूनी गारंटी इन्होंने कोई भी एक बात जो इन्होंने पूरी करी हो। बड़ा सवाल ये आ रहा है कि चुनाव से पहले बीजेपी गवर्नमेंट ने BPL कार्ड खूब बनाए, BPL कार्ड बड़ी संख्या में बनाए। अब वो क्या कह रही है बीजेपी सरकार, 20 से पहले अगर जो कोई नाजायज बनवाए तो उनको कटवाने, वरना FIR दर्ज करवाई जाएगी। क्या लगता है बीजेपी का चुनाव? इनका कोई नीति नहीं है। इनका नीति है कि है किसी प्रकार झूठ बोलकर सरकार बनाओ। सर, तुम्हारी सांसद जी आई थी, उन्होंने कहा था कि भी जो कांग्रेस के संगठन में कमी रही है, ये भी कहीं ना कहीं बड़ी बात रही है, जिसकी वजह से सरकार नहीं आ रही। ठीक कहा उन्होंने। संगठन होना चाहिए किसी भी पार्टी के लिए। हमारा संगठन बहुत साल से नहीं है,
हम उम्मीद करते हैं हम जल्दी ही मजबूत संगठन बनाएंगे। बीजेपी कह रही है कि विपक्ष का नेता अभी तक नहीं चुन पाई है, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस विपक्ष का नेता अभी तक भी नहीं चुन पाएगी। नहीं, ये कोई बात नहीं है, हम नेता हैं, ये सब है, विधायक है, ये तो एक 6 महीने में तो सेशन होता है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। अहमदाबाद कल हमें पार्टी का संगठन की प्राथमिकता है। पूरे साहब अहमदाबाद अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें हरियाणा कांग्रेस को लेकर कोई चिंतन मनन हुआ है? उसमें हरियाणा कांग्रेस को लेकर कोई चिंतन मनन हुआ, चाहे संगठन हो चाहे नेता प्रतिपक्ष? पूरे देश के लिए हुआ भाई, वो सेशन पूरे देश का था, वहाँ ये फैसला किया गया संगठन बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे, और जो जिला के अध्यक्ष होंगे उनको हम मजबूत शक्ति देंगे ताकि उनकी से रहे। सर, दिनेश फोगाट को जी बीजेपी सरकार 4 करोड़ रुपए दे रही है और साथ में अपलोड की बात चली हुई है, तो कहीं ना कहीं और खिलाड़ियों को भी आवाज उठा रहेगी। जो खिलाड़ी सर और आवाज उठा रही थी, सभी के लिए पॉलिसी एक समान होनी चाहिए, तो 4 करोड़ रुपए दिनेश फोगाट को दिए जा रहे हैं। ये जाने उसका बनता है, मतलब दिनेश फोगाट जो है वो एक ऐसी हुआ है जो 3 बार ओलंपिक में गई है। औरों को भी मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। जो हम नीति लेके आए थे, खेल की नीति कि पदक लाओ पद पाओ, वो इन्होंने ध्वस्त कर दी। बिजली के बिल बढ़ाए गए हैं, पेट्रोल के रेट भी बढ़ा दिए गए। यही तो बात है ना, मैं कह रहा था, जब आपको याद होगा 2022 तक हम किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे। अब आप सब यही हो, दुगनी किसान की आमदनी नहीं, लागत कई गुना कर दी। क्या भाव तो डीजल का था, हमारे समय में तो कोई उस पर टैक्स नहीं था, कीटनाशक दवाई पर कोई GST नहीं थी, आपके फर्टिलाइजर पे कोई नहीं थी, और क्या भाव डीजल का था। अब क्या तो भाव डीजल का हो गया, क्या भाव कीटनाशक दवाई का हो गया, क्या भाव खाद का हो गया, हर उसकी कीमत बढ़ी है, किसान के ऊपर बोझ बढ़ा है और कर्जा बढ़ा है। अनाज मंडियों में व्यवस्था नहीं बताई जा रही खरीद की, तो जैसे सरकार दावा करे उसमें क्या दावे खोखले हैं, दावे सरकार के। सरकार को किसान की मजदूरी कोई चिंता नहीं है।